ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। याकूब मेमन की फांसी पर विवादास्पद बयान देने वाले मोहम्मद फारूक खोसी को समाजवादी पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता फारूक खोसी ने याकूब की पत्नी को सांसद बनाने की मांग की थी। फारूक खोसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन को सजा दी, लेकिन उनकी पत्नी राहीन मेमन और बेटी मासूम है। खोसी के मुताबिक मुलायम सिंह हमेशा मुसलमानों और गरीबों के लिए खड़े हुए हैं और लिहाजा अगर वो याकूब मेमन की पत्नी के लिए कुछ करेंगे तो इससे अच्छा संदेश जाएगा। फारूक खोसी ने मुलायम सिंह से मांग की है कि याकूब की पत्नी को एसपी की तरफ से राज्यसभा के लिए मनोनीत करें। खोसी के मुताबिक राहीन मेमन असहाय हैं और उनकी मदद करना समाजवादियों का फर्ज है। खोसी का कहना है कि मुसलमान भी खुद को असहाय समझ रहा है, लिहाजा मुलायम सिंह को राहीन याकूब मेमन को संसद सदस्य बनाकर उन्हें असहायों की आवाज बनाना चाहिए। हालांकि समाजवादी पार्टी ने खोसी की इस मांग के बाद उन्हें महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष पद से हटा दिया है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नेता हैं, उनको मैंने आज एक चिट्ठी शाम को जो अखबार पढ़ रहा था, उसमें आर्टिकल या खबर थी। उस खबर को देख के मुझे लगा कि इस महिला के साथ कहीं न कहीं असहाय अपने आप को महसूस कर रही है। मुसलमानों को ये लग रहा है कि कहीं न कहीं हम लोग असहाय हैं। तो वो ये सब सोचते हुए मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं नेताजी को एक चिट्ठी लिखना चाहिए कि इस असहाय महिला को पार्लियामेंट में भेजा जाए। जिस तरह उन्होंने फूलन देवी को, और भी कई उदाहरण हैं मजलूमों के लिए, मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। तो हमेशा असहाय और मुसलमानों के साथ मुलायम सिंह खड़े रहे हैं। इसलिए मैंने उनको चिट्ठी लिख के ये सिफारिश की कि इस महिला को पार्लियामेंट में भेजा जाए, क्योंकि असहाय महिला न्यायालय द्वारा निर्दोष बरी हुई है और इसका पति का ना देखा जाए। पति क्योंकि वो कोर्ट ने, न्यायालय ने उसको सजा दिया था, उसको फांसी हो गई, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन इस महिला को पार्लियामेंट में भेज के असहाय जो और लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी लड़ाई अच्छे से लड़ सकती है और मुसलमानों में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि माननीय मुलायम सिंह जी या नेताजी, समाजवादी पार्टी और हम लोग जो देश के 80% जो हिंदू है, सेकुलर है, और इस असहाय महिला के पति को जो आतंकवादी करके घोषित हुआ था, सजा हुआ था, ऐसे लोगों को भी सामान्य धारा में लाने की कोशिश हिंदुस्तान के लोग करते हैं। इसलिए मैंने लिखने की कोशिश किया। समाजवादी पार्टी का ये आंतरिक मामला है और उनका नीतिगत मामला है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा ये कहना है, काल्पनिक प्रश्न है, अभी उस पर टिप्पणी की जाए तो उचित नहीं है। अब ये हो सकता है नहीं, हमारी जानकारी में ये नहीं है और पार्टी के ये कौन पदाधिकारी है मुंबई में या महाराष्ट्र में मेरी जानकारी नहीं है। अब वो आसिम आजमी साहब वहां पर पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करेंगे। अब ये विषय नेताजी के संज्ञान में है या नहीं है, जो पत्र है उन्हीं के स्तर पर इस पर बातचीत होगी। अभी मेरी कुछ भी जानकारी न पत्र के बारे में है, न इस पदाधिकारी के बारे में कोई जानकारी मेरी नहीं है। मेरा ख्याल है ये सब बेकार वाली बात है और इस तरह का कहना ठीक नहीं होगा, उचित नहीं होगा। ये जो वहाँ के बम्बई के लोग हैं जिनके साथ दुर्घटना हुई थी, उनके सेंटिमेंट को इससे चोट पहुंचेगी और समाजवादी जो लोग हैं उनको सस्ती शोहरत चाहिए, इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। No, these are all some people's opinion. I don't think that these opinions deserve any comment, and these are purely personal opinions of some people who are not known for behaving responsibly in public life. श्री मुलायम सिंह यादव जी वरिष्ठ और समझदार नेता हैं। उनको किसी के सलाह की आवश्यकता नहीं है, वो अपने विवेक से ठीक निर्णय लेंगे। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, पता नहीं हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों की जो छवियां आ रही हैं बहुत ही डराती हैं, आपको परेशान करती हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सरकार का रवैया
टेरर ए पे कुछ होता है, टेरर बी पे कुछ होता है, टेरर सी पे कुछ होता है। जो टेरर अपनी विचारधारा से मेल खाए उसके बारे में चुप्पी साध लेते हैं, दूसरे टेरर पर छाती पीट पीट करके बात करते हैं। इस तरह के माहौल में, जो कि एक बहुत ही दूषित माहौल है, इस तरह की चिट्ठी और भी मामले को पेचीदा करती है, दूषित करती है। मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी एक बहुत ही परिपक्व पार्टी है, एक लंबा इतिहास है, और वो इस तरह की चिट्ठियों को संज्ञान में लेते हुए जो व्यक्ति जो इसमें कंसर्न है उनके खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे।